हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे आज 1 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। इसमें हम लोग ईवीएस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर पर सेकेंड में थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आपका दूरी दिया है किलोमीटर में और जो समय दिया है वह घंटे में दिया है, किंतु जो आपको औसत चाल ज्ञात करना है वह मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बट्टा समय होता है। तो आइए लगा देते हैं, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर दूरी बट्टा समय। तो दूरी हमारे कितना है 2268 किलोमीटर, तो यहाँ पर 2268 हो जाएगा दूरी का मान, और बट्टे में समय क्या हो जाएगा आपका 42 घंटे। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग डिवाइड करवाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किंतु यह हमारा सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बल्कि मीटर पर सेकेंड में आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 तिया 54 यानी कि 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। कितना 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा, जो कि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ था, यह बोर्ड ने इस प्रश्न पर सभी बच्चों को 1 अंक पूर्ण अंक प्रदान किया था। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन ही सही नहीं दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है। कोई छात्र कहाँ है आपका ए पर है, मान लीजिए ए यहाँ पर है, ए कहाँ है यहाँ पर है आपका, और वह पहले कहाँ जाता है, पहले ओ पर जाता है जो कि कितना दूरी पर है 120 मीटर की दूरी पर है। और फिर वह ओ से, यहाँ पर वो ए पे था और ओ पे पहुँच गया, अब वह ओ से ठीक पश्चिम दिशा में। तो याद रखिएगा ये हमारा पूरब होता है, इधर हमारा पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण। ठीक है, तो यह कहाँ जा रहा है अब। इसके बाद देखिए सबसे पहले वह ए पे था, कहाँ गया है ओ पे गया, कितना गया 120 मीटर दूरी पर गया, और फिर ओ से अब पश्चिम में जा रहा है तो पश्चिम दिशा इधर है। अब कितना जा रहा है यह 50 मीटर की दूरी पर जा रहा है, और कहाँ पर पहुँच रहा है, तो यह पहुँच रहा है आपका बी पर। ठीक, अब कहा क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की बी से दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यह समकोण है यानी कि 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो लगा दीजिए। ई बी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखिए जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा, 120 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसके साथ डबल जीरो हो जाएगा। 144 में 25 को जोड़ेंगे तो 169 और साथ में डबल जीरो। ठीक है, यह इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल निकालेंगे 169 का तो कितना होता है 13 होता है, इसके साथ डबल जीरो तो 1 जीरो यहाँ पर जाएगा, यानी कि ए और बीच के बीच दूरी कितना आ गया 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर। अब आइए इसकी दिशा को निकाल लेते हैं। दूरी निकल गया, अब आइए इसका दिशा निकाल लेते हैं। दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर ओ था हमारा, ओ से कहाँ चला था, ए चला था, फिर उसके बाद बी चला था। ठीक है, अब बी से हमें क्या निकालना है, ए की सापेक्ष, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ए था और यहाँ पर आपका ओ था। ठीक है, ए से ओ चला था फिर बी चला था, बी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है। तो यहाँ से 4 पाई खींच लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इधर आपका पूरब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम, इधर उत्तर और इधर क्या हो जाएगा दक्षिण। तो ये देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है, तो यह दक्षिण और पूरब के बीच में आ रहा है, तो आपका 130 मीटर दक्षिण पूर्व यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सलाद भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोता है, तो 22 घंटा नहीं बल्कि 17 घंटा सोता है। दूसरा है सलाद चिंपांजी जैसा दिखता है, तो नहीं यह भालू जैसा दिखता है। तीसरा है सलाद चिंपैंजी जैसा दिखता है, नहीं भालू जैसा दिखता है।
चौथा है सलाद भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोता है, तो यही सही जवाब है हमारा। सलाद भालू जैसा ही दिखने वाला एक जानवर होता है जो दिन के लगभग 17 घंटे तक वृक्ष की शाखा पर उल्टा सिर लटका कर सोता है, और यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी होता है। और सलाद दो प्रकार के होते हैं, एक 2 पंजे वाला सलाद और एक 3 पंजे वाला सलाद, तथा इनकी 6 प्रजातियां हैं कुल। सलाद जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर ही अपना पेट भरता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाता है तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह निस्यंदन कहलाती है। इसी को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो निस्यंदन होता है वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को क्या करते हैं, किसी द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है, तो उसे ही निस्यंदन कहा जाता है। इस प्रोसेस में जिस फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है वह ठोस कणों को पार नहीं होने देता और द्रव या गैसीय कणों को आसानी से पार होने देता है, जिससे क्या होता है कि ठोस कण और द्रव के कण अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार द्रव शुद्ध हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी, तो यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 10.7 सेंटीमीटर का पूछ रहा है, तो 10.7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10.7 और प्लस और 1 सेंटीमीटर का 110, तो गुणा कर देंगे 110 का इसमें। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको, 1177। ठीक है, यह हमको मीटर में प्राप्त हुआ है, किंतु हमको निकालना किस में है, किलोमीटर में। जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 शून्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.177 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? तो अगर हम भारत के मैप का, प्रायद्वीपीय भारत का कुछ फिगर बनाए तो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इधर आपका पड़ता है अरब सागर और इधर आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी पर कौन कौन से आता है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश और इधर ही पड़ता है तमिलनाडु और यहाँ पर आपका उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपका कहाँ आता है, बंगाल की खाड़ी पे। जबकि केरल की बात करें तो इस साइड अरब सागर की ओर पड़ता है आपका, कर्नाटक भी इधर पड़ता है। ठीक है, और महाराष्ट्र आपका कुछ इधर पड़ता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के किनारे क्या आ जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपका आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में है, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसके सापेक्ष उत्तर पूर्व में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं। कहाँ, उत्तर पूर्व में। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है? तो माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई है आपकी 8850 मीटर और यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहलाता है। इसे नेपाल में सागर माथा नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, टूटता तारा होता है कोई, तो टूटता तारा क्या होता है, वह होता है आपका उल्का पिंड। ठीक है, जो टूटता तारा होता है वह उल्का पिंड या गैसीय पिंड होता है। लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले हमारे सौर मंडल में जब भ्रमण करते करते धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। इसी के फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी घटना को ही टूटता तारा कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के टुकड़ों या पत्थरों को भी उल्का कहते हैं। जब कोई उल्का बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर गिरती है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। बी है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही है। तीसरा है कि यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, जी नहीं, यह गलत है। डी है इस वृक्ष के छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। ई है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, जी नहीं, गलत है, बल्कि इसकी पत्तियां क्या करती हैं, रेगिस्तान में रहने वाले जानवर खाते हैं, यानी कि इसमें बहुत पत्तियां उगती हैं। तो हमारा ए, बी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है। तो इसके पहले हमने जो भी ऑनलाइन पेपर डिस्कस किया था उसमें लगभग हर एक पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि मिट्टी से घर बना है और इसकी जो छतें हैं कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो यह कहाँ का है, यह आपकी राजस्थान का है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, एक शुष्क प्रदेश है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके उच्च तापमान से बचने के लिए लोग ऐसे घरों का निर्माण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया है, तो यह छात्र कश्मीर से आया है। कश्मीर में क्या होती है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सरसों का तेल शरीर को गर्म रखने में के काम आता है, इसलिए वहाँ के लोग मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, जी नहीं, बल्कि 1 क्विंटल से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, जी नहीं, हाथी बहुत ही कम आराम करते हैं, वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तीसरा है कि यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किग्रा होता है, तो यह सही बात है। चौथा है अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, जी नहीं, बल्कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग तथा गत्ते का डब्बा। ठीक है, इन सब का प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात प्रयोग किया जा सकता है। पुनः चक्रण का अर्थ होता है कि कचरे को कुछ नए रूप की सामग्री में बदलना। जब पुरानी तथा फेंकी जाने वाली कांच की बोतलें, लोहे की कीलें, स्टील मग, गत्ते का डब्बा, इन अनुपयोगी वस्तुओं को एकत्र कर क्या हो जाए, कुछ उपयोगी चीज़ बना सकते हैं, तो इसी को पुनः चक्रण किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको जिस भी यानी कि 2022 में हुए जितने भी सीटेट का ऑनलाइन पेपर है, आपको जिस भी ईयर का जो भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, हम जल्द से जल्द उसे अवेलेबल कराएंगे। सीटेट की तैयारी के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आइए तो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक तरफ कॉलम दिया है और कॉलम 1 और दूसरी तरफ कॉलम 2 दिया है। तो देखिए कॉलम 1 में दिया है पसंदीदा भोजन और दूसरी तरफ उस राज्य का नाम। छोला भटूरा कहाँ के लोग पसंद करते हैं, तो वह पंजाब के लोग खाना पसंद करते हैं। नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका, जहाँ पर भी टेपियोका का नाम आ जाए तो यह कहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है, केरल के लोगों का। सरसों के तेल में बनी पकी मछली, तो अभी हम लोग ऊपर ही डिस्कस किए हैं, कश्मीर। चौथा है नारियल के तेल में बनी पकी मछली, तो यह कहाँ का है, गोवा का। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।